क्या कभी आपने गुलाब जल का इस्तेमाल किया है फेस को क्लीन करने में? आप में से हो सकता है बहुत लोगों ने इसका इस्तेमाल किया हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग गुलाब जल के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, जैसे कि गुलाब जल का इस्तेमाल फेस को क्लीन करने में क्यों होता है, गुलाब जल का इस्तेमाल और किन चीज़ों में किया जाता है, गुलाब जल को घर पर ही किस तरह से हम लोग बना सकते हैं और गुलाब जल को इंडस्ट्री में किस तरह से तैयार किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोग एक ही वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग गुलाब जल के बारे में ये सारी चीज़ें फटाफट जान लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सुचित्रा आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है नॉलेज अनबॉक्सिंग बाय सुचित्रा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग फिर से कुछ नया जानते हैं। गुलाब जल के बारे में तो हम सभी जानते हैं और हो सकता है कि आप में से कई लोग अपने घरों में इस गुलाब जल का इस्तेमाल भी करते होंगे। तो चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर इस गुलाब जल का इस्तेमाल चेहरे पर क्यों किया जाता है। इसका कारण यह है कि गुलाब जल में ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो कि अगर स्किन पर इस्तेमाल किया जाए तो हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। देखिए, गुलाब जल में विटामिन सी अच्छी मात्रा में पाई जाती है और इसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज होती है जो कि हमारे स्किन को और बेहतर बनाता है। जैसे इसमें एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, हाइड्रेटिंग और बहुत ही अच्छी सी खुशबू, ये सारी प्रॉपर्टीज गुलाब जल में पाई जाती है। तो इसलिए जब गुलाब जल को हम लोग अपने स्किन पर एज अ क्लींजर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो यह गुलाब जल हमारे चेहरे पर जो भी मौजूद तेल या फिर गंदगी है उसको हटाता है, त्वचा के छिद्रों को खोलने में मदद करता है, जिसके कारण हमारे चेहरे पर मुहासे या फिर एक्नी ये ना के बराबर आती है और हमें बहुत ही तरोताज़ा महसूस होता है, अच्छा फील होता है। देखिए, गुलाब जल को सिर्फ एज ए क्लींजर के तौर पर ही नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल फेस पैक बनाने में भी किया जाता है। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने गुलाब जल का इस्तेमाल किया होगा फेस पैक बनाने में। अगर किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। गुलाब जल का इस्तेमाल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में भी करते हैं, स्किन केयर में तो करते ही है, साथ ही साथ ब्यूटी केयर में भी होता है। और इसका क्या कारण है अब आप सभी को पता है। अब चलिए ये भी जान लेते हैं कि गुलाब जल का इस्तेमाल और किन चीज़ों में किया जाता है। गुलाब जल का इस्तेमाल हम सभी अपने आँखों में भी करते हैं। जी हाँ, ड्रॉपर की मदद से 1-2 ड्रॉप डालकर अपने आँखों में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। इससे यह होता है कि हमारे आँखों में जो भी अगर इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लेमेशन है वो दूर होता है, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो में पहले ही बताया कि गुलाब जल में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और एंटी इन्फेक्शन प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसके कारण इस गुलाब जल का इस्तेमाल हम लोग अपने आँखों में भी करते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि गुलाब जल एकदम प्योर होना चाहिए। मेरा मतलब कहने का मतलब है उसमें कोई भी मिलावट नहीं होना चाहिए। कंजक्टिवाइटिस ना हो, पिंक आइज ना हो, मतलब कि इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम से दूर भगाता है यह गुलाब जल। देखिए, गुलाब जल को अगर हम लोग आँखों में इस्तेमाल करते हैं तो आँखों को बहुत ही रिलैक्स फील करवाता है। तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है यह गुलाब जल हमारे आँखों के लिए। इन सब के अलावा गुलाब जल का इस्तेमाल शरबत बनाने में, मिठाइयाँ बनाने में, साथ ही साथ दवाइयाँ भी बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। चिकित्सा के साथ साथ इस गुलाब जल का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों में भी किया जाता है। जी हाँ, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि क्या आप गुलाब जल को घर पर ही क्या बना सकते हैं, तो इसका क्या जवाब होगा? तो इसका जवाब है जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ही गुलाब जल को बना सकते हैं। ऐसे 2 तरीके हैं, लेकिन उसे जानने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि इंडस्ट्री में या फिर लार्ज लेवल पर गुलाब जल किस तरह से बनाया जाता है। मार्केट से लाए हुए गुलाब जल को बनाने के क्या क्या प्रोसीजर है, चलिए जानते हैं। इसके लिए सबसे पहले गुलाब के फूलों को बगानों से तोड़ा जाता है, तोड़कर एकत्रित कर लिया जाता है। फिर सारे फूलों में से देखा जाता है
कहीं कोई खराब फूल तो नहीं है, तो खराब फूलों को उन फूलों में से हटा लिया जाता है। फिर सारे फूलों को अच्छी तरीके से पानी से धोया जाता है ताकि अगर उसमें कोई भी डस्ट या फिर गंदगी हो वो हट जाए। नेक्स्ट स्टेप होता है डिस्टिलेशन प्रोसेस, जिसमें फर्नेस, स्टोरेज टैंक, हीटिंग टैंक इत्यादि का इस्तेमाल होता है। हीटिंग बेसल में रोज के पेटल को तोड़कर डाला जाता है और फिर वाटर ऐड करके लीड को लगा दिया जाता है। देन उस कंटेनर को गर्म करने के लिए हीट प्रोवाइड किया जाता है। हीट प्रोवाइड करने से उस कंटेनर में, जिसमें कि रोज के पेटल रखे हुए हैं, पानी के साथ उसमें से भाप बनता है, मतलब कि स्टीम बनता है। यह भाप ठंडा होने के बाद पानी में बदल जाता है और इसी वाटर को कलेक्ट करके बोतलों में डाल दिया जाता है। फिर उसे लेबल करके मार्केट में सप्लाई किया जाता है और इसी वाटर को हम सभी जानते हैं रोज वाटर के नाम से। तो यह तो हम सभी ने जाना कि लार्ज लेवल पर या फिर इंडस्ट्री फैक्ट्री में किस तरह से रोज वाटर को बनाया जाता है। अब चलिए यह जान लेते हैं कि घर पर किस तरह से हम सभी गुलाब जल को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ऐसे दो तरीके क्या है। पहले तरीके में क्या करना है कि गुलाब की फूल को लेना है और उसकी जो भी पंखुड़ियाँ है उसे तोड़ लेना है। आप यह ध्यान रखें कि जो भी गुलाब का फूल आप ले रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है खराब फूल ना लें। उसके बाद पंखुड़ियों को तोड़कर बॉइल्ड पानी में उसे डाल देना है और धीमी आंच या फिर मीडियम आंच में उसे पकाना है, मतलब कि उसे गर्म करना है। 25 से 30 मिनट के बाद आप यह देखेंगे कि गुलाब की पंखुड़ियों ने अपना रंग छोड़ दिया है पानी में। उसके बाद आप गैस को बंद कर दें। जब पानी ठंडा हो जाए तो उसे बोतल में कलेक्ट कर लें। छन्नी की मदद से आप पानी को छान लें और बोतल में कलेक्ट करके उसे फिर फ्रिज में आप रख सकते हैं। बहुत दिनों तक यह गुलाब जल चलता है। तो यह तो रहा पहला तरीका जिससे आप घर पर बना सकते हैं गुलाब जल बहुत ही आसान तरीके से। अब चलिए दूसरे तरीके पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। सेकंड तरीका है गुलाब जल बनाने का, वो ये कि उसमें में भी हमें क्या करना है कि गुलाब के फूलों को लेना है, अच्छी तरीके से उसकी जो पंखुड़ियाँ है आप उसे तोड़ लें और उसे अच्छे तरीके से पानी से वॉश करके आप उसे एक बर्तन में रख लें। उसके बाद क्या करना है, आपको गैस पर एक कंटेनर को चढ़ाना है। देन एक स्टैंड ले ले कुछ इस तरह का और उस कंटेनर के अंदर उसे प्लेस करें। फिर जो हम लोगों ने गुलाब की पंखुड़ियाँ जो हम लोगों ने साफ करके रखी हुई थी एक अलग सी कटोरी में, उस गुलाब की पंखुड़ियों को निकालकर उस कंटेनर के अंदर हमें डालना है किनारे किनारे, मतलब कि स्टैंड के किनारे किनारे हमें गुलाब की पंखुड़ियों को प्लेस करना है। उसके बाद एक छोटी सी कटोरी ले ले या फिर कोई भी छोटा सा बर्तन ले ले और उस स्टैंड के ऊपर हमें उस छोटी सी कटोरी को रखना है। और ये सब सेटअप करने के बाद हमें गैस को ऑन करना है। ध्यान रखें कि गैस का जो फ्लेम है वो लो होना चाहिए या फिर मीडियम, हाई में बिल्कुल भी ना रखें। गैस को ऑन करने के बाद हमें एक लीड लेना है, मतलब कि ढक्कन लेना है जो कि उस कंटेनर के ऊपर रख पाए। इस तरह का लीड ले कि उस बर्तन के बाहर भाप उड़कर बाहर ना जा पाए। तो आप ऐसे ढक्कन रखें ताकि वो कंटेनर पूरी अच्छी तरीके से कवर रहे। फिर उस कवर के ऊपर, उस लीड के ऊपर हमें कुछ बर्फ के टुकड़े को रखना है। 25 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि गुलाब की पंखुड़ियों ने अपना रंग छोड़ना शुरू कर दिया है और गुलाब की पंखुड़ियाँ जब बॉयल होगी तो गर्म होकर वो भाप बनाएगी और लीड पर जाकर आपको दिखेगा कि वाटर वेपर बन रहा है। कुछ आपको इस तरह से भाप आपको बनता हुआ नजर आएगा। अगर आपने ट्रांसपेरेंट लीड इस्तेमाल किया है, शीशे का इस्तेमाल किया है तो इसके बाद आप ये भी देखेंगे उसी प्रोसेस में कि जो भाप है वो ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में बनकर वो छोटे वाले कटोरी में जाकर गिर रहा है, कलेक्ट हो रहा है। फिर गैस को ऑफ कर देना है। थोड़ी देर हमें रुकना होगा ताकि वो जो कंटेनर है वो ठंडा हो पाए। इसके बाद उस छोटी सी कटोरी को निकाल लेना है जिसमें हमारा बना हुआ रोज वाटर है। तो इस गुलाब जल को निकालकर हमें एक ग्लास के बोतल में ट्रांसफर करके रेफ्रिजरेटर में रख देना है और जब जरूरत हो तो निकालकर हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह 2 तरीके थे जिससे घर पर ही रोज वाटर को तैयार किया जा सकता है।
क्यों, है ना एकदम सिंपल तरीका। अब इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप अपने घर पर गुलाब जल बनाना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आप में से अधिकतर लोग एक ना एक बार तो जरूर घर पर ही गुलाब जल बनाने का ट्राई तो जरूर करेंगे, और जो भी करना भी चाहिए, क्योंकि घर की बनी हुई चीजों की बात कुछ और ही होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने गुलाब जल के बारे में बहुत कुछ जाना कि वह कैसे बनता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इंडस्ट्री में किस तरह से गुलाब जल को तैयार किया जाता है। ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने इस वीडियो में जानी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगा हो कि मैंने इस वीडियो में कुछ अच्छी जानकारी दी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी के लिए मैं सुचित्रा आप सभी लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, गुड बाय।